आज भी कुछ लोगों को उनका पास्ट परेशान करता है, और जब भी कभी फ्री हैं तो वो उस पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में बहुत लोड आ जाता है, बहुत लोड। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बीती हुई बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। ये ध्यान रखिए, आपने गलती करी, अब आप प्रभु के सामने हैं और प्रभु ने आपको माफ कर दिया। ध्यान रखिए, लोग आज आपको क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, लोग आपको कल क्या कहेंगे उससे फर्क पड़ता है। आपने एलिया भविष्यद्वक्ता के बारे में सुना? कितनों ने सुना, पढ़ा कहीं? एलीशा भविष्यद्वक्ता के बारे में पढ़ा होगा। तो एलिया बड़े भविष्यद्वक्ता थे। बाइबल में दो लोगों के विषय में लिखा है जो जिंदा उठा लिए गए, मरे ही नहीं। एक तो हनोक और एक एलिया है। और एलिया के बाद एक और भविष्यद्वक्ता है, एलीशा। एलीशा भी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता थे। किसके चेले? एलिया के। जानते हो एलीशा को लोग क्या कहते थे? एलिया का हाथ धुलाने वाला। एलीशा को बोलते थे ये एलिया का हाथ धुलाने वाला है। लेकिन जब वही एलीशा पे परमेश्वर का अभिषेक आया, उसने अपने गुरु से 2 गुने चमत्कार करे। कितने? जस्ट डबल चमत्कार करे। आखिरी का एक चमत्कार रह गया और एलीशा मर गया, उसको कब्र में गाड़ा गया। और क्या हुआ? उसको गाड़ दिया गया। ही हुए, एक चमत्कार रह गया है। तो उसी की कब्र में जब एक मुर्दे को गाड़ा, तो जब फ्यूनरल हो रहा था, मुर्दे को गाड़ रहे थे, तो देखा कि गुंडे आए, तो लाश को ऐसे ही फेंक के चले गए। तो वो लाश क्या हुई? एलीशा की उन हड्डियों पे जाके गिर गई। और जैसे ही उस लाश ने उसकी हड्डियों जैसे ही टच हुआ, वैसे ही वो मुर्दा जी उठा। स्वर्ग लोक में एलिया सोच रहे होंगे, प्रभु आप कैसे काम कर सकते हैं? देखो, मरने के बाद भी वो आपका उपयोग करता है। मरने के बाद भी परमेश्वर लोगों का, अपने अभिषिक्तों का उपयोग करता है। लेकिन आज क्या है? आज तो लोग भाग रहे हैं। मिरेकल होगा कहां से? भागते तुकते, भागते भागते में आप परमेश्वर के पास आ गए तो क्या होएगा? कुछ नहीं होना। कोई लालच में आया है, कुछ नहीं होना उसके जीवन में। इनके जीवन में जो मेन चीज थी वो अनॉइंटिंग थी, यानी कि वो अभिषेक था। जब मूसा 40 साल का हुआ तो उसने 2 लोगों का न्याय करना चाहा, जैसा अभी हमने पढ़ा। तो एक व्यक्ति बोलता, उसी का ही जाति भाई, क्या बोलता है, तेरे को किसने हम पे न्याय ठहरा है? तू कौन होता है? तिरस्कार कर दिया। लेकिन 40 साल बाद यही मूसा जब अभिषेक लेके लौटा, तो मूसा ने 6 लाख लोगों का, 6 लाख से ज्यादा लोगों का न्याय करा। कितने? 6 लाख। आज जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर की अनॉइंटिंग होती है, पवित्र आत्मा होती है। हम में इतनी सामर्थ्य, हम इंसानों में इतनी कार्य करने की शक्ति नहीं कि हम खुद कुछ कर सके। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप भाग रहे हैं अपने जीवन में और भागते भागते थक गए हैं, और अगर आप नहीं थके हो, तो प्रभु की अगर प्लानिंग आपके जीवन में है, वो आपको लेके आएंगे, एक बड़ी प्लानिंग के थ्रू लेकर के आएंगे। और आप फिर गवाही दोगे कि मैं, हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसा करा, हमारे जीवन में ऐसा करा। देखो, चंगाई, भविष्यवाणी, अन्य भाषा, मिरेकल्स, ये क्यों होते? परमेश्वर क्यों करते इन चीजों को?
ताकि आप जानो कि वो है। किसी के कह देने से वो नहीं है, बल्कि वो प्रकट करते हैं कि वो है। वो अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रकट करते हैं। और जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो पता है क्या होता है, परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि आप परमेश्वर को अंधाधुन में फॉलो करो। कभी नहीं चाहते परमेश्वर कि अंधाधुन में फॉलो करो आप, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप पहले परमेश्वर को जानो, उसको जानो कि वो कौन है, वो कार्य कैसे करते हैं। उसके बाद अपने विश्वास को उन पर प्रकट करें। तो मैं बोलता हूं कि और चेक करो, इसीलिए कहा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है।